के बाड़ी। मित्रों, आज मेरा विषय है तर्क संग्रह, जो अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है। मित्रों, तर्क संग्रह में आज मैं पदार्थों के बारे में बताऊंगी। पदार्थ कितने हैं? तो पदार्थ मित्रों 7 हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 पदार्थ हैं जो अन्नम भट्ट ने स्वीकार किया है। तो पहला पदार्थ क्या है? द्रव्य है। तो द्रव्य के बारे में हम कहते हैं कि द्रव्यत्व जाति मत्वम, अर्थात जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है उसे द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य कितने हैं? 9 हैं। द्रव्य कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये क्या है? ये 9 द्रव्य हैं। और इसमें बताया गया है कि इसमें पृथ्वी का विशेष गुण क्या है? गंध है। पहला द्रव्य क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। और जल का विशेष गुण क्या होता है? शीतलता। और तेज का विशेष गुण होता है उष्णत्व यानी गर्मी। और वायु का विशेष गुण होता है स्पर्श। आकाश का विशेष गुण है शब्द। और काल का विशेष गुण है अतीत आदि व्यवहार हेतु। और दिक् का विशेष गुण है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाएं। और आत्मा का विशेष गुण है ज्ञानाधिकरण आत्मा। और मन का विशेष गुण होता है सुख, दुख, उपलब्धि आदि। ये द्रव्य 9 हैं। इस प्रकार इन 9 द्रव्यों के बारे में और उसके गुणों के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब अगला है गुण। गुण के बारे में क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यमान गुण, अर्थात जातिमान पदार्थ को गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जातिमान पदार्थ को गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे द्रव्य तथा कर्म से भिन्न होना चाहिए। कुछ गुणों की मतलब निम्न गुणों की संख्या कितनी बताई गई है? 24। गुण कितने हैं? 24। रूप, रस, गंध, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, अपृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, 24 गुणा। इस प्रकार से गुणों की संख्या 24 बताई गई है। अब कहते हैं कर्म। कर्म क्या है? कि आचार्य कणाद ने कर्म को परिभाषित करते हुए, आचार्य एक कणाद नाम के आचार्य है, वो किसको कर्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक द्रव्यम अगुणम संयोगादि भागेष्वनक्षेप कारणम इति कर्म लक्षणम। क्या कहते हैं? कि एक द्रव्यम अगुणम संयोगादि विभागवनक्षेपम कारणम इति कर्म लक्षणम, अर्थात कर्म एक द्रव्य में रहने वाला किंतु गुण से भिन्न भिन्न विभाग से अनपेक्ष कारण है। ये कर्म कितने हैं? ये कर्म 5 बताया। अन्नम भट्ट ने कर्मों की संख्या 5 बताई है। वो कर्म क्या है? उत्क्षेपण, ऊपर की ओर जाना, अपक्षेपण, नीचे की ओर जाना, आकुंचन, संकुचाना, संकुचित हो जाना, और प्रसारण, फैलना, और गमन मतलब जाना। उत्क्षेपण, अक्षेपण, आकुंचन, गमन और प्रसारण, ये कर्मों की संख्या है। कर्म कितने हैं? 5 है। इन्होंने अन्नम भट्ट ने द्रव्य 9 बताए, गुण 24 बताए, और कर्म कितना बताया है? 5। अब उसके बाद मित्रों चलते हैं सामान्य की तरफ। सामान्य क्या है? नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम। नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम, अर्थात सामान्य वह है जो नित्य है, एक है और अनेक अधिकरणों में समवाय संबंध से रहने वाला है। अनेक समवाय संबंध से रहने वाला है। तो यहाँ इसलिए कहा गया कि अनेक अधिकरणों में समवाय संबंध से जो रहता है, जो जिसमें समानता हो, समवाय संबंध से जो रहता हो, इस परस्पर भेद से यह 2 प्रकार का होता है। एक परम्परम चेत द्विविधम सामान्यम, पर और अपर भेद से यह सामान्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, पर और अपर।
पर। और मित्रों अगला है मेरा विशेष। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा, यानी नित्य द्रव्यों में रहने वाले, नित्य द्रव्यों में रहने वाला क्या है? व्यावर्तकों को विशेष कहते हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न करता है, मतलब अलग अलग कर देता है। एक व्यक्ति को दूसरे भिन्न से अलग अलग कर देता है, भिन्न भिन्न बनाए रखता है, अलग कर देता है। ये विशेष संख्या में कितने माने गए हैं? अनंत माने गए हैं। ये संख्या में अनंत माने गए हैं, इसीलिए तो इसको विशेष कहते हैं। नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव, मतलब अनंत है। ये विशेष क्या है? अनंत है। मित्रों अगला है समवाय। समवाय के लिए कहते हैं कि नित्य संबंधो समवाय, अने अयुत सिद्ध वृत्ति अर्थात अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाला। अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाला क्या है? अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाला नित्य संबंध समवाय कहा जाता है। यानी अयुत सिद्ध पदार्थों में रहने वाला संबंध क्या है? समवाय है। यह एक ही होता है। समवाय एकत्वम एव, यानी विशेष को अनेक बताया गया, अनंत बताया गया, और समवाय को क्या बताया गया? एक बताया गया। जो नित्य संबंधों से एक हो उसको समवाय कहा जाता है। अगला है अभाव। अभाव क्या है? कि भाव भिन्न अभाव, प्रतियोगी ज्ञानाधिकरण विषयत्वम। प्रतियोगी ज्ञानाधिकरणम विषयत्वम, यानी जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी पदार्थ के, जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो, जिसका ज्ञान उसके प्रतियोगी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो, उसे अभाव कहा जाता है। अभाव 4 प्रकार का होता है। अभाव चतुर्विध संज्ञः स्यात्, यानी अभाव को क्या बताया गया? अभाव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जैसे प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भावश्चेति। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भावश्चेति। इसमें प्राग भाव वह है जिसका अभाव अनादिकाल से चला आ रहा है। प्राग भाव क्या है? जिसका अभाव अनादिकाल से चला आ रहा है, परंतु इसका अंत संभव है। प्राग भाव, इसका अंत क्या है? संभव है। और अनादि संतः प्राग भाव, इसके लिए कहा गया है अनादि संतः प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव क्या है? तो प्रध्वंसा भाव वह है जिसका आदि तो है, अर्थात उत्पन्न तो होता है, परंतु अंत असंभव है। इसकी उत्पत्ति तो होती है लेकिन अंत क्या है? असंभव है। सादिर अनंतः प्रध्वंसः, जिसका त्रैकालिक अभाव, जिसका त्रैकालिक अभाव पाया जाता है, वह क्या है? अत्यंता भाव है। आकाश कुसुम या ससमृग त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव, यानी त्रैकालिक संयोगावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भाव तथा तादात्म्य संबंध से किसी वस्तु से दूसरी वस्तु का न पाया जाना ही, मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से न पाया जाना ही प्रध्वंसा भाव, जाना ही अन्योन्या भाव कहा जाता है। जैसे घट में पट नहीं है, घट में पट नहीं है तथा पट में घट नहीं है। पट में घट नहीं है और घट में पट नहीं है। तादात्म्य संबंध व छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव यथा घटः पटो नेति, घटः पटो नेति। इस प्रकार से पदार्थों की संख्या के बारे में बताया गया कि पदार्थ कितने हैं। तो पदार्थ मित्रों 9 है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। अब बताया गया कि द्रव्य कितने हैं?
तो द्रव्य 9 है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। और गुण कितने हैं? गुण 24 हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, अपृथकत्व, गुरुत्व, द्वरवत्व इत्यादि भेद से यह 24 भेद हैं। कर्म कितने हैं? कर्म 5 है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, गमन और प्रसारण। सामान्य कितने हैं? सामान्य 2 प्रकार के हैं, पर और अपर। और विशेष क्या है? विशेष अनंत हैं, उसकी कोई संख्या ही नहीं है, वो अनंत हैं। और समवाय कितने हैं? समवाय 1 है, सब मिल करके 1 हो जाता है, इसलिए 1 है। अभाव कितने हैं? अभाव 4 हैं। अभाव कितना बताया गया मित्रों? अभाव 4 बताया गया। प्राग भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत्या भाव और अन्योन्या भाव। इस प्रकार मित्रों पदार्थों की संख्या के बारे में विस्तार से यहाँ पे निरूपण किया गया, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमो नमः देववाणी।